सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी देव दीपावली को लेकर जल पुलिस थाना व नाविकों की बैठक। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन देवी भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप का दर्शन पूजन कर भक्त हुए निहाल। एसीपी भेलूपुर के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, निकाला जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के दर्शन पूजन का विधान है। चौक स्थित माता चंद्रघंटा के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन देवी भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप का दर्शन पूजन कर भक्त निहाल हुए। इस अवसर पर चौक स्थित माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रही। नवरात्र के अवसर पर माता का आकर्षण श्रृंगार किया गया था। माता के जयकारे से मंदिर प्रांगण गुंजयमान रहा। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की व्याख्यान करें तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा नाद के साथ शांति का संदेश देने वाली माता ही चंद्रघंटा है। असुरासुर संग्राम में देवी ने इसी घंटे के नाद से अनेकानेक असुरों का दमन किया। माता के तेज और पुंज प्रकाश के साथ नाद के स्वर ने असुरों का संहार कर दिया। माता का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने माता से देश, समाज और परिवार की सुख शांति के लिए माता से प्रार्थना की। चंद्रघंटा माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता हर प्राणी के कंठ में विराजमान रहती हैं। माता की कृपा दृष्टि सभी पर रहती है। माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं। भगवती चंद्रघंटा असुर दैत्यों का संहार अपने घंटे के नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती हैं। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो भगवती चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। और आज नवरात्र के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं। नारियल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि माता को अर्पण करते हैं और उनकी जैसे भी मनोकामना रहती है, भगवती चंद्रघंटा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया व कुलपति को ज्ञापन देने के लिए जुलूस निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्रों ने मंगलवार को सिंह द्वार से मार्च निकालकर सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। छात्रों का समूह नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचा था, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिस पर छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई। शोध छात्रों का कहना है कि उनको 8,000 रूपए नॉन नेट फेलोशिप में मिलता है, जिसको बढ़ाकर 25,000 रूपए तक किया जाए। छात्रों ने इसी मांग को लेकर आधे घंटे तक विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद छात्रों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग पहुंचे और उन्होंने छात्रों के ज्ञापन को लेकर उस पर विचार करने की बात कही। इसके बाद छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया। 8,000 से 25,000 बढ़ाने के लिए अर्जी की विरोध दर्ज करा रही एक छात्रा ने कहा कि रिसर्च स्कॉलर की फेलोशिप लगातार बढ़ रही है, लेकिन नॉन स्टाफ फेलोशिप कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हम सभी उम्मीद लगाकर आए थे कि हम अपने कुलपति से अपनी बातों को करेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया। वहीं एक छात्र ने बताया कि हमारी मांग है कि हमारे नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा 2006 से सिर्फ 8,000 रूपए ही दिए जा रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालय ने अपने नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि कर दिया गया है, लेकिन बीएचयू में वृद्धि नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ साथ छात्रों की जरूरत अन्य जरूरतों में वृद्धि होती है। कुछ छात्र अपने घर का भी खर्चा उठाते हैं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हमारी बातों को सुने और फेलोशिप में वृद्धि करे। और हम लोग की मांग है कि हमारी जो है फेलोशिप बढ़ाई जाए। हम लोग को केवल 8,000 ही मिलता है और उसके बजाय हम लोग 24/7 लैब में काम करते हैं। हम लोग के साथ के और भी शोधार्थी जो JRF हैं, उनको इसके बजाय कई गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। हम लोग की मांग कई सालों से है, लेकिन बीएचयू प्रशासन जो है अनदेखा कर रहा है। हमारे BC महोदय से हम लोग इसके कई बार लिखित रूप से दिया, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, जबकि बीएचयू के पास बहुत फंडिंग है और हम लोग के काम के बदौलत ही इसकी रैंकिंग होती है। हाँ, और इनको फंडिंग मिलती है, लेकिन हमारा जस का तस हाल है। हमें केवल मात्र महीने का 8,000 रुपये मिलता है और इस तरीके से हम लोग का शोषण किया जाता है। हम लोग का ये मांग है कि हमारी फेलोशिप जो है
इंक्रीज हो। नवरात्रि पर्व के अवसर पर पुलिस आयुक्त मूथा अशोक जैन ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से लेकर गदौलिया दशाश्वमेध घाट तक फूट पेट्रोलियम किया। नवरात्रि के पर्व को देखते हुए पुलिस आयुक्त मूथा अशोक जैन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से लेकर गदौलिया दशाश्वमेध घाट तक फूट पेट्रोलियम किया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि हम लोग नवरात्रि और दशहरा पर्व को देखते हुए फूड पेट्रोलियम कर रहे हैं। किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसी को देखते हुए हम सब फूड पेट्रोलियम कर रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में माता के दर्शन के लिए काफी श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए फूड पेट्रोलियम किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त के साथ डीसीपी आरएस गौतम, एसीपी अवधेश पांडे एवं चौक थाना प्रभारी दशाश्वमेध प्रभारी मौजूद रहे। फुट पेट्रोलिंग हो रही है और कुछ व्यवस्था से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी फुट पेट्रोलिंग और इन सब चीज़ों पे ध्यान देकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। सर कहाँ अभी मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ और लोग अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। सर हट तक हुआ है। एसीपी भेलुपुर के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज मंगलवार को जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल के नेतृत्व में कुछ दिन पूर्व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा बीएचयू गेट पर जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच एसीपी भेलुपुर में पुलिस बल के साथ गेट पर आ गए और जबरदस्ती एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हटवाने लगे तथा एसीपी के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हट जाओ नहीं तो तुम सबकी खाल खिंचवा लूंगा। एसीपी भेलुपुर प्रवीण सिंह उक्त वक्तव्य से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता काफी मर्माहत है। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर मूथा अशोक जैन से मिलकर एसीपी भेलुपुर के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। अग्निवीर सैनिक जो शहीद हुआ उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी के जो हमारे लड़के थे, जो कार्यकर्ता थे, वो बीएचयू गेट पर शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे और भेलुपुर के एसीपी साहब जा करके वहाँ पर उनको रोका, जबरन रोका और अब शब्दों का प्रयोग करते हुए वो यहाँ तक कह दिए कि आप लोग शांतिपूर्वक लौट जाओ वरना तुम्हारी खाल भी निकालूंगा। उसी संदर्भ में हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब को उनके खिलाफ एक आवेदन पत्र देने आए थे। क्या लगता है कि अब नहीं, पत्र लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इसकी जांच कराकर कार्रवाई जल्द से जल्द करूँगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आगामी पर्व देव दीपावली को लेकर जल पुलिस थाना व नाविकों की बैठक हुई। आगामी त्योहार कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली को लेकर जल पुलिस थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में नाविक समाज के साथ बैठक की गई। इस संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी गाइडलाइनों को ध्यान में रखकर ही नौका संचालन किया जाएगा। नाविकों को सभी तरह से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। नाविक संगठन मंत्री शंभू साहनी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह संयुक्त मीटिंग बुलाई गई है और निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा के मानक के अनुसार ही नाव चलाई जाएगी। यहाँ तक कि जो मानक के खिलाफ नाव चलाएगा उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। रही बात देव दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की किसी भी घाट पर कोई दुर्घटना न घटे, इसका ध्यान में रखकर ही सवारी नाविक बैठाएंगे। अगर कोई दुर्घटना होती है तो इससे हमारे काशी का नाम खराब होगा और त्योहार भी फीका पड़ जाएगा। ये कार्तिक पूर्णिमा को लेके, उसको बोलते देव दीपावली को लेकर हमारे जल पुलिस प्रभारी, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज
जहाँ के हम लोग को एक समाज के द्वारा मीटिंग की गई जलपुलिस में। उसमें बैठक में हम लोग को निर्देश दिया गया कि कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग को कैसे नाव चलाना है। नाव चलाते समय हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो सुरक्षा व्यवस्था हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि घटना दुर्घटना उस दिन कोई भी ऐसा ना हो जो हमारे देश हमारे काशी का नाम खराब हो। तो उसी पे हम लोग निर्देश दिए हैं कि नाव पे लाइफ जैकेट और रस्सा रिंग सब लोग रखेंगे और कम से कम सवारी बैठा के आप नाव अपना चलाएंगे। जीवनदीप पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का परिचय समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप पैरामेडिकल एंड नर्सिंग की ओर से नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीवनदीप शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि चिकित्सा जगत की रीढ़ है। पैरामेडिकल व चिकित्सा जगत के 4 पैर होते हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल, मरीज व दवाई, ये अगर आपस में सामंजस्य के साथ कार्य करे तो बीमारी पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। किसी भी मरीज के ठीक होने में डॉक्टर की अहम भूमिका होती है, जबकि पैरामेडिकल कर्मियों का योगदान भी किसी भी मरीज को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में डॉक्टर और मरीज के बीच की कड़ी है पैरामेडिकल। बिना पैरामेडिकल कर्मियों के आज के समय में किसी भी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। पैरामेडिकल कर्मियों को आपातकालीन तक निसीयत भी कहा जा सकता है। पैरामेडिकल वो है जो आपात स्थिति में हर वक्त तैयार रहते हैं। इस अवसर पर पैरामेडिकल के प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह, नर्सिंग के प्राचार्य एस वेंकटी, कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर बीपी पांडे, डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर रितेश उपाध्याय, डॉक्टर रुशाली, डॉक्टर मयंक, डॉक्टर अभिषेक आदि उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जाड़ता राजा को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जाड़ता राजा के आयोजन आगामी 21 से 26 नवंबर तक प्रतिदिन सायं 5:30 से 8:30 बजे तक एमपी थिएटर मैदान बीएचयू में होना सुनिश्चित हुआ है। उक्त जानकारी प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज ने सिकरा स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में दी। इस दौरान प्रांत प्रचारक रमेश जी, विपिन सिंह व हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला मौजूद रहे। शांतनु जी महाराज ने बताया कि जाड़ता राजा महानाट्य में छत्रपति शिवाजी के जन्म से लेकर छत्रपति बनने तक की ऐतिहासिक गौरव गाथा को 3 घंटे की जाड़ता राजा महानाट्य के जरिए दर्शाया जाएगा। दरअसल मराठी भाषा में जाड़ता राजा का अर्थ एक बुद्धिमान एवं दूरदर्शी शासक से होता है। मंच पर उत्तम प्रकाश व्यवस्था, पात्रों के अनुरूप दमकते हुए कॉस्ट्यूम, तोप, हाथी, घोड़ों पर सवार सैनिक और गीतों से यह नाट्य सुसज्जित होगा। 6 दिन तक होगा संचालन। शांतनु महाराज ने बताया कि सेवा भारती काशी प्रांत व जाड़ता राजा आयोजन समिति काशी प्रांत द्वारा जाड़ता राजा महानाट्य का मंचन बीएचयू में 6 दिन तक होना तय हुआ है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के माध्यम से जनमानस में राष्ट्र प्रेम जगाना, अपनी संस्कृति, संस्कार एवं अपने गौरवशाली इतिहास को जनमानस तक पहुंचाना तथा एक कुशल शासक के गुणों से अवगत कराना है। साथ ही इसमें प्राप्त सहयोग धनराशि से सेवा भारती द्वारा विभिन्न सेवा प्रकल्पों का संचालन करना है। घरों में नहीं लगते थे ताले। उन्होंने बताया कि नाटक की कहानी 300 वर्ष पूर्व शुरू होती है। महाराष्ट्र उस समय ऐश्वर्य संपन्न था। यहाँ घरों में ताले नहीं लगते थे। यहाँ के वासी दान स्वीकार करने में शर्माते थे। उसी दौरान भारत भूमि पर पठानों की सेना मराठाओं पर हमला कर देती है। हमले में पठानों की विजय होती है और देवगिरी हार जाता है। मुगलों द्वारा जनता पर जुल्म ढाए जाते हैं। लड़कियों और लड़कों को गुलाम बना लिया जाता है। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है। टिकट की है व्यवस्था। शांतनु जी महाराज ने बताया कि जाड़ता राजा महानाट्य में टिकट की भी व्यवस्था की गई है, जो 5 प्रकार से है। इसमें 200, 500, 1000, 2500 व 5000 रुपए तक के टिकट उपलब्ध हैं। 200 रुपए का टिकट केवल विद्यार्थियों के लिए है। बैठक में सुनील सिंह, आशुतोष सिंह, आशु, अजय सिंह, श्रवण मिश्रा, प्रतीक श्रीवास्तव, उमेश सिंह, सन्नी मौर्य, दिनेश अग्रहरी, संजू सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। तक यह महानाट्य दिखाया जाएगा। हम सबकी योजना है कि लगभग 60,000 दर्शक राम भक्त इस नाटक को देख सकें। काशी प्रांत के सभी जिलों से दर्शक आने वाले हैं। 5 स्तर का हमने यह टिकट रखा है, जो कि एक आहुति के रूप में है। राष्ट्र रक्षा यज्ञ में 5000 रुपये, 2500 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये व 200 रुपये। देश के विद्यार्थी भी नाटक देख सकें तो उनके लिए केवल 200 रुपये का टिकट रखा गया है। इस प्रकार 5 स्तर की बैठने की व टिकट की व्यवस्था आयोजन समिति ने रखी है। 21 से 26 नवंबर तक बीएचयू एमपी थिएटर मैदान में छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से स्थापित हिंदुत्व स्वराज के 350 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महानाट्य जाड़ता राजा का मंचन होगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख अनिल ओक ने कहा कि हिंदुत्व के ऊपर वैचारिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और शारीरिक आक्रमण को रोकने का सर्वप्रथम प्रयत्न शिवाजी ने किया। शिवाजी ने 7 वर्ष युद्ध और 28 वर्ष स्वराज के लिए काम किया। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित और ऐतिहासिक महानाट्य जाड़ता राजा के मंचन के पूर्व आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 21 से 26 नवंबर तक इस नाटक का मंचन किया जाएगा। श्री अशोक ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से स्थापित हिंदवी स्वराज के 350 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में काशी में इस महानाट्य का मंचन हो रहा है। शिवाजी की युद्ध नीति पर उन्होंने कहा कि युद्ध जीतने के लिए लड़ना चाहिए। लंदन मिलिट्री स्कूल में विश्व के 7 प्रमुख युद्धों में शिवाजी और अफजल खान के मध्य हुए युद्ध को सम्मिलित किया गया है। संबोधन के दौरान सभागार में उपस्थित युवाओं ने जय भवानी जय शिवाजी के उद्घोष से जाड़ता राजा की उपस्थिति का भान कराया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों ने महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन किया। संगीत मंच कला संकाय की छात्राओं ने कुल गीत की प्रस्तुति की। इस दौरान मंच पर काशी प्रांत प्रचारक रमेश चंद एवं सेवा भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष राहुल सिंह के साथ ही महानाट्य आयोजन समिति के सह सचिव डॉक्टर हरेंद्र राय, प्रोफेसर सत्यप्रकाश पाल, प्रोफेसर डीसी राय, काशी विभाग प्रचारक नितिन साहित्य विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफेसर एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन वैदिक विज्ञान केंद्र के संयोजक प्रोफेसर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी तथा संचालन पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र ने किया। जाड़ता राजा महानाट्य जो विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य है, उसका मंचन एम्फी थिएटर ग्राउंड में 21 से 26 नवंबर 2023 होने जा रहा है। इसी के संबंध में आज यहाँ संगोष्ठी है। उसके जागरूकता फैलाने के लिए उस कार्यक्रम के प्रति विद्यार्थियों को और अन्य जनमानस को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये शिवाजी महाराज के ऊपर जाड़ता राजा शब्द मराठी है। इसका हिंदी में अर्थ होता है दूरदर्शी ज्ञानी राजा, जिसको हम उनके शिवाजी महाराज के चरित्र चित्रण का कार्य, उनके बचपन से पालन पोषण से लेकर के युद्ध करने तक, किले जीतने तक, मुगलों से युद्ध करने का सारा विवरण उसमें अंकित होता है। इसमें 300 कलाकार लगभग कार्य करते हैं, जिसमें 200 कलाकार पुणे महाराष्ट्र से आते हैं, बाकी 150-150 लोकल कलाकार होते हैं। काशी में शारदीय नवरात्र की धूम चारों ओर छाई है। इसी क्रम में टाउन हॉल स्थित माता की प्रतिमा के दर्शन हेतु भक्तों की भीड़ भारी संख्या में उमड़ रही है। नवरात्र पर्व की नगर में धूम है। नगर में जगह जगह मां की प्रतिमा रख पूजन अर्चन का क्रम जारी है। मैदान स्थित टाउन हॉल में भी इस वर्ष भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के लोगों ने बताया कि मां का आकर्षण प्रतिमा के दर्शन पूजन के साथ मैदान में मेला भी लगाया गया है, जहां लोग परिवार के साथ आकर इसका लुत्फ उठा सकेंगे। खाने पीने के सामानों के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए आकर्षण झूले भी लगाए जा रहे हैं। सरकार से समिति के सदस्यों ने तिलक राज मिश्रा के नेतृत्व में प्रति पंडालों को 1-1 लाख रुपए पूजन के लिए देने का आग्रह किया और मूर्ति विसर्जन करने वालों के ऊपर से मुकदमा हटाए जाने पर खुशी व्यक्त कर उन्हें इसके लिए सदस्यों ने बधाई दी। इस वर्ष जो है समापन के तौर पर तो हम लोग विसर्जन करेंगे माँ का, और बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे छोटे मोटे आयोजित हैं। मेला लगा हुआ है, बाहर मेला लगेगा, दुर्गा मेला। और चूँकि एक महत्वपूर्ण विषय इस बार का ये है कि इस बार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने हम सब पर जो समितियों पर और बाकी निर्दोष लोगों पर जो मुकदमे लगे थे हिंदू समाज के ऊपर, वो मुकदमे वापस ले लिए हैं। मैं उनका हृदय धन्यवाद करता हूँ। और एक मांग हम सब जाके मोदी जी योगी जी वहाँ से करेंगे महाराज जी से कि मूर्तियों का विसर्जन जो गंगा जी में हमने जो हाईकोर्ट में PIL लगाया था, वो डिप करके मूर्ति वापस निकालने का अनुमति हम लोगों को प्रदान करें। अपने सूझबूझ के हिसाब से जो भी उनका आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और हर समितियों के लिए जो समितियां चंदे से पूजा करती हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करती हैं, चूँकि ये सनातन की सरकार है, सनातन हृदय सरकार है, 1 लाख रुपए का हम अनुदान चाहते हैं कि योगदान अपने योगी जी की सरकार सभी समितियों को करे, तो हम सब उनके बड़े ऋणी होंगे और हम सब कृतार्थ होंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।